लिंग निर्धारण की एक नई तकनीक ब्रिजेश नामक वैज्ञानिक ने दी थी जिसका नाम है जीनी संतुलन सिद्धांत। अब आपने जैसे पूछा कि भाई ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण समझाओ, तो आपने सीधा सा बता दिया कि XX का मतलब होगा नर मादा ड्रोसोफिला, XX का मतलब होता है मादा ड्रोसोफिला और XY का मतलब होता है नर ड्रोसोफिला। ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो ब्रिजेश है उसने बताया था कि भाई क्या होते हैं, दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र को अपन कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक गुणसूत्र को अपन कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम्स को अपन कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम होते हैं ये नर और मादा में समान होते हैं, ये नर और मादा में कैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम नर के अंदर होते हैं XY और मादा के अंदर होते हैं XX। ठीक है। अब ये जो Y है ये निष्क्रिय गुणसूत्र होता है, इसका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता है। ओनली सिर्फ ड्रोसोफिला में, मनुष्य में नहीं, सिर्फ ड्रोसोफिला में। इसको अपन 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0। और XX गुणसूत्र होता है वो क्या करता है, लिंग निर्धारण में अपना योगदान करता है। अगर X/2A है, इसका मतलब अनुपात आएगा 0.5 और वो होगा नर, और X/2A होगा उसका अनुपात आएगा 1 और वो होगा मादा। यानी दोनों X गुणसूत्र होंगे तब तो मादा होगी और एक X गुणसूत्र होगा तब होगा नर। ये जीनी संतुलन सिद्धांत के अनुसार समझाया गया। जो ये ऑटोसोम होते हैं जब इनकी संख्या ज्यादा होती है, जब ऑटोसोम की संख्या ज्यादा होती है और X गुणसूत्र की संख्या कम होती है, तो ऑटोसोम क्या करते हैं, X गुणसूत्र हैं उसके लक्षणों को प्रकट होने नहीं देते और वो नर होता है, और दोनों X गुणसूत्र होने पर अनुपात क्या आ जाता है, 1 आ जाता है और वो मादा होती है। अब जैसे मान लो 3X हो गए और 2A हो गया, इसका मतलब अनुपात हो गया 1.5, वो होगा सुपर मादा। कैसी होगी? सुपर मादा होगी। ठीक है। तो ये कुछ अनुपात दे रखा होता है, सुपर नर सुपर मादा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर X गुणसूत्र 2 है और 2A भी 2 है तो अनुपात 1 आएगा और वो होगी मादा। तो ये ब्रिजेश नामक वैज्ञानिक ने बताया कि 2A A मान लेते हैं इसको, X ये है मादा और A ऑटोसोम और XY ये है नर। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर अंजनन क्रिया होगी, AX बनेगा। A का मतलब है ऑटोसोम गुणसूत्र, X का मतलब है लिंग गुणसूत्र। इसका होगा AX और AY। Y गुणसूत्र अक्रिय होता है। कैसा होता है? अक्रिय होता है। AX के साथ मिलता है AXX, यानी अनुपात आएगा 1 और वो होगी मादा। AXY, X और A का अनुपात आएगा 0.5, वो होगा नर। कैसा होगा? नर। AX तो 1/1 अनुपात आएगा तो होगी मादा, और AX इसमें अनुपात फिर 0.5 तो वो होगा नर। तो इस तरह से ऑटोसोम गुणसूत्र है और ये लिंग गुणसूत्र है। यदि इनका अनुपात 1 आता है तो मादा होती है, और इनका अनुपात आपको बताना है 0.5 आता है तो नर होता है। एक्चुअल में X गुणसूत्र और ऑटोसोम गुणसूत्र है। ऑटोसोम गुणसूत्र शरीर के कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, लेकिन ब्रिजेश नामक वैज्ञानिक ने एक जीनी संतुलन सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत से समझाने की कोशिश की कि लिंग निर्धारण होता है उसमें ऑटोसोम भी अपना क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है। अपर क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है मनुष्य में लिंग निर्धारण। उसका अपन अध्ययन करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है और आता है परीक्षा में, मनुष्य में लिंग निर्धारण समझाओ, 2 नंबर का सवाल। एक्चुअल में क्या है कि आज का टाइम है, उस टाइम में क्या होता है कि आदमी थोड़ा समाज में डोमिनेंट है,
तो क्या होता है, आदमी कहता है कि औरत है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, बार बार लड़की हो रही है तो उसके लिए औरत जिम्मेदार है, लेकिन विज्ञान इस चीज को नहीं मानती है। विज्ञान कहती है कि नर मनुष्य क्या होता है, हेटेरोजाइगस होता है और वो क्या करता है, दो तरह के शुक्राणु उत्पन्न करता है और लड़का होना लड़की होना नर के कारण संभव है, ठीक है। लेकिन आज जैसे औरतें होती है घर में, उनके सास होती हैं या दादी सास होती है, वो तुरंत क्या करती है, आरोप लगा देती हैं अपनी जो आने वाली भाई बेटे की बहू होती है उसको कहा जाता है कि भाई आप उत्तरदायी हो लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये समाज में गलत है, क्या है, ये समाज में गलत है। अब आपको पता है कि मनुष्य के अंदर दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र को कहते हैं कायिक गुणसूत्र और दूसरे गुणसूत्र को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र है और कायिक गुणसूत्र है, दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक का नाम होता है कायिक गुणसूत्र और एक का नाम होता है लिंग गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कितने तरह के हो गए, दो तरह के हो गए, एक का नाम हो गया कायिक गुणसूत्र, एक का नाम हो गया लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं, ये नर और मादा दोनों के अंदर 44 होते हैं यानी 22 जोड़ी होते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स। एक्स एक्स तो होते हैं महिला के अंदर और एक्स वाई होते हैं पुरुष के अंदर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब अपन कह रहे हैं कि इसमें आपको किस तरह से क्या होता है, एक पुरुष है 44 एक्स वाई यानी 44 गुणसूत्र तो ऑटोसोम में जो नर और मादा दोनों में समान होते हैं, लेकिन नर में एक्स वाई गुणसूत्र है और 44 एक्स एक्स ये गुणसूत्र होते हैं मादा के अंदर। अब क्या होगा, एक्स वाई है, इसके अंदर पुरुष के अंदर शुक्र जनन क्रिया होगी, वर्षण के अंदर दो तरह के शुक्राणु बनेंगे 22x और 22y और मादा के अंदर 44XX ये भी तरह का शुक्राणु बने, ये भी तरह का अंडाणु बनेगा 22x 22x, ये भी तरह का अंडाणु बना 22x 22x। अब क्या हुआ, 22x 22x के साथ मिला 44XX, ये बना, ये होगी स्त्री और 44x ये 22x 22x के साथ मिलेगा 44XX, ये होगी लड़की। 22x 22x के साथ मिलेगा 44XX XY, ये होगी लड़का। 22x इसके साथ मिलेगा 44XY, ये होगा लड़का। तो लड़का या लड़की होना उसके लिए उत्तरदायी है नर। नर के वर्षण के अंदर, नर के वर्षण के अंदर कौन सी क्रिया होती है, शुक्र जनन की क्रिया होती है और शुक्र जनन के समय अर्धसूत्र विभाजन होता है और शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु होते हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक्स और वाई, यानी ये विषम युग्म की प्रकार का होता है। नर किस तरह का होता है, विषम युग्म की प्रकार का होता है। अब ये मादा है, मादा के अंदर क्या होता है, अंडाशय के अंदर अंडजनन की क्रिया होती है, मादा के अंडाशय के अंदर अंडजनन की क्रिया होती है और अंडाणु बनते हैं। अंडाणु की विशेषता ये होती है कि ये एक ही तरह के अंडाणु होते हैं सभी 22x वाले। अब निषेचन की क्रिया होती है और पुरुष महिला के साथ संभोग करता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और संतान उत्पन्न होती है। इस संतान में नर और मादा होना कौन उत्तरदायी होता है, नर उत्तरदायी होता है। यदि 50 क्या है, यदि 50 आपको बताना है, इस तरह से क्या होगा कि संतान है, जैसे मान लो क्या है कि 10 लड़कियां हो चुकी हैं, अब वो सोचते हैं कि 11वां लड़का होगा या लड़की होगी, तो बच्चों 50% संभावना है, ठीक है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। 5 लड़के हैं, इस बार लड़की होगी या लड़का होगा, 50% संभावना है। अब जैसे 2 लड़कियां होगी कि भाई इस बार लड़का होगा लड़का होगा, आप जगह जगह घूमेगी, गोपा कहेगा ये लड़का हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ संभाव नहीं है। 50% संभावना है। सिक्के को उछालते हो, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। वैसे इन युग्मकों का मिलना एक अकस्मात घटना है, कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि 22x वाला 22x के साथ ही मिलेगा, 22y वाला 22x के साथ मिलेगा, ये भी बराबर संख्या में बनते हैं। इनका मिलना आपस में एक अकस्मात घटना है। लड़का और लड़की होना 50% संभावना है, ठीक है।